हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो आने वाला अपकमिंग एग्जामिनेशन है क्लास 12th बोर्ड का, आइदर वो सीबीएसई बोर्ड हो या झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से लॉन्ग टाइप आंसर्स में पूछे जाते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है, जो कि मतलब पूछा ही जाता है उससे क्वेश्चन, गैमेटोजेनेसिस, उसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए, गैमेटोजेनेसिस ये आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आएगा अगर आएगा तो, और आपको उसको कैसे आंसर्स को लिखना है, कैसे उसके स्टेजेस को बताना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, राइटिंग के फॉर्म में, हम वो सारा कुछ आज आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स से गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, देखिए गैमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब ये जो गैमेट्स है इसको हम लोग सेक्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स सेल। ये मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है, या इसको हम लोग एग भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है, इन दोनों के बीच फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्लीवेज होता है, अलग अलग स्टेजेस आते हैं, फाइनली वो एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो से वो फिटस बन जाता है, जो कि बेबी बोल सकते हैं हम लोग, फिटस बन जाता है। तो जनरली जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, मतलब कि नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करना, रिप्रोडक्शन मतलब कि नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना। अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है। उसी में आज जो हम लोग करेंगे गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस में जैसा कि आपको बताएं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है फीमेल्स में। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम के फॉर्मेशन को हम लोग oogenesis बोलते हैं। oogenesis सिंपल सा है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। देखिए यहाँ पे आज हम लोग ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ये स्टार्ट होता है आपके प्यूबर्टी के बाद, है ना, मतलब प्यूबर्टी से ये स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी बोलने का मतलब है मेल में ये 13 to 14 ईयर्स के एज के बाद जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, स्पर्म का फॉर्मेशन है, वो स्टार्ट हो जाता है। देखेंगे ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता कहाँ है, तो ये आपके टेस्टिस में होता है। अब ये टेस्टिस क्या है, टेस्टिस के बारे में थोड़ा जान लेंगे। टेस्टिस एक ओवल स्ट्रक्चर है, ओवल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट है ना। एक्स्ट्रा और एब्डोमिनल बोलने का मतलब है एब्डोमेन के बाहर, एब्डोमेन के बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। इसका क्या रीजन है कि ये जो टेस्टिस है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है? इसका रीजन है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हम लोगों को टेम्परेचर चाहिए, ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड है लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। यही कारण है कि जो हमारा टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, और ये हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, याद रखेंगे ये टेस्टिस हमारे पेल्विक रीजन में है, ओवल स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। क्यों एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड लेस देन 2 से 2.5 डिग्री कम बॉडी टेम्परेचर।
ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, तो जैसा कि आपको बताया गया ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, ये एक सैक के अंदर प्रेजेंट है। टेस्टिस इज सिचुएटेड इनसाइड द सैक, दिस इज अ सैक, इसका नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है? स्क्रोटम। इसीलिए इसको हम लोग स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं, और इसी के अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ टेस्टिस and it is situated outside the abdomen, that's why called as a extra abdominal, है ना। और ये पेल्विक रीजन में है, ओवल स्ट्रक्चर है, ये साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दिस इज अ साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम लोग अभी स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं। हम लोगों ने देख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म वो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस के बारे में थोड़ा जान लिया कि वो ओवल स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, और वहां का जो टेम्परेचर है वो हम लोगों के बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम रहता है, क्योंकि वो फेवरेबल टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। देखिए इसके बाद जैसे हम लोग बोल तो दिए कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो टेस्टिस में हो रहा है। अब टेस्टिस के किस पार्ट में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। देखिए जैसा कि आपको पता चला कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है टेस्टिस में, टेस्टिस के किस पार्ट में हो रहा है उसको देखेंगे। देखिए टेस्टिस के अंदर लगभग बहुत सारा कंपार्टमेंट है, 250 से 300 कंपार्टमेंट्स है। इस कंपार्टमेंट्स को हम लोग बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स लिखेंगे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और इसी कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसी कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यहीं पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इट इज अ साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया, एक सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा सेल होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। ये दोनों सेल आपको कहां मिल रहे हैं? ये दोनों सेल आपको मिल रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह का सेल है, स्पर्मेटोगोनियल सेल और सर्टोली सेल। ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है यही आगे चलकर स्पर्म बनता है, इसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ। और ये जो सर्टोली सेल है इसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं। सर्टोली सेल इज आल्सो कॉल्ड नर्स सेल, क्योंकि ये डेवलपिंग स्पर्म सेल को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, अच्छे से डेवलप हो। लिखेंगे इसमें नर्स सेल प्रोवाइड्स नॉरिशमेंट, प्रोवाइड नॉरिशमेंट, प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू दी डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह का सेल है, स्पर्मेटोगोनियल सेल और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियल सेल ही आगे चलकर स्पर्म बनता है, और जो सर्टोली सेल है ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म को। जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि डेवलपमेंट होने के लिए एनर्जी चाहिए ना। जैसे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, मतलब क्या कर रही है? नॉरिश कर रही है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि वो जल्दी से बड़ा हो। तो उसी तरह ये स्पर्मेटोगोनिया को कौन नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है? तो वो कर रहा है सर्टोली सेल, जिसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को नॉरिश करता है। तो ये आपका टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस का जो इनर स्ट्रक्चर है इनसाइड वाला, वो उसके बारे में कुछ आप लोगों को फ्लो चार्ट दिख रहा है। देखिए अगर हम लोग स्पर्म का पाथवे देखें, पाथवे ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब कि जो स्पर्म अगर हमारे बॉडी से बाहर निकलता है तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर से होकर गुजरता है, क्या रास्ता है उसका, है ना। हम लोग बेसिकली यहाँ पे उसके रास्ता का बात कर रहे हैं। तो ये मेरा हेडिंग्स है,
और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ये आ सकता है। मतलब कुछ कुछ रास्ता का नाम दे देगा, बीच में गैप दे देगा, बोलेगा उस गैप को फिल करिए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग देखे टेस्टिस, है ना, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, और टेस्टिस के किस पार्ट में हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। बिल्कुल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद यहां पे प्रोडक्शन हो गया स्पर्म का। यहां के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो स्पर्म है वो जाएगा रीटे टेस्टिस में, रीटे टेस्टिस, ठीक है। अब इस रीटे टेस्टिस के बाद वो जाएगा वासा इफरेंचिया में, वासा इफरेंचिया। इस वासा इफरेंचिया के बाद जो स्पर्म है वो जाएगा एपिडिडामिस में, एपिडिडामिस। एपिडिडामिस के बाद जो स्पर्म है वो जाएगा वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के बाद वो जाएगा इजेक्यूलेटरी डक्ट, इजेक्यूलेटरी डक्ट में, इजेक्यूलेटरी डक्ट में। और इजेक्यूलेटरी डक्ट में फाइनली वो यूरेथ्रा में जाएगा और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रास्ता है स्पर्म का, इसको आप लोग याद रखेंगे, वास डिफरेंस, इजेक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से डायरेक्ट बाहर, आउटसाइड, है ना, यही लिखा हुआ है, पाथवे ऑफ स्पर्म फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये कुछ बेसिक जानकारी था आपको स्पर्म के प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसमें क्या क्या स्टेजेस आते हैं, कौन कौन सा स्टेजेस आएगा। देखिए आपको बता दें, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज को हम लोग स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं, दूसरे स्टेज को हम लोग मियोसिस 1 बोलते हैं, तीसरे स्टेज को हम लोग मियोसिस 2 बोलते हैं, और चौथे स्टेज को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये सारा स्टेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना अभी आप लोग कंप्लीट करिए, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो। क्लास 12 का ये सब टॉप टॉपिक्स है ना, जो आना ही आना है। थैंक्स ऑल।